बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि द्वारा रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हम हल करते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। तो विलोपन विधि बच्चों क्या होती है। विलोपन विधि में दो समीकरण लेते हैं और दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांकों को बराबर कर लिया जाता है। गुणा करके एक चर के गुणांकों को हम बराबर कर लेते हैं तो क्या होता है, इसके बाद बराबर हो गया, इसके बाद फिर उसको हम जोड़ या घटा देते हैं तो वो चर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसको बच्चों कहा जाता है विलोपन विधि। ठीक है। तो देखिए एक सवाल हम लेते हैं, इसको विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैसा है 3x + 4y = 10 और दूसरा है x - y = 1। दूसरा समीकरण है। तो देखिए इन दोनों समीकरणों में हम क्या देखते हैं, जैसे x या तो x के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x का गुणांक क्या है, पहले समीकरण में 3 है, दूसरे में क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 है। अगर कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पर 1 छिपा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 है गुणांक x का और पहले समीकरण 3 है। ठीक है। अगर हमको x के गुणांक को बराबर करना है तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3x इस बराबर हो गया। ठीक। अगर हमको y के गुणांक को बराबर करना है, y के गुणांक को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले समीकरण में यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो 4 होने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लिया जाता है। ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमको x के गुणांक को बराबर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर दीजिए इसमें समीकरण 2 में। 3 से करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 3x, सभी पदों में करेंगे 3y और = 3 × 3। ये समीकरण हमारा क्या बन गया, 3 बन गया। ठीक। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 1 को ले लेंगे। ठीक है। समीकरण 3 व समीकरण 1 से अब 3 और 1 को ले लेंगे। चलिए तीसरा समीकरण उतार लीजिए, 3x - 3y = 3 तीसरा हो गया। और पहला क्या है, 3x + 4y = 10। ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए x का गुणांक बराबर है, देखिए दोनों प्लस में। ठीक है। गुणांक अब ये 3x दोनों हो गया। अब चूंकि दोनों का सेम चिन्ह है इसलिए इसको कैसे विलुप्त करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने से, अगर सेम चिन्ह है तो घटाने से विलुप्त होगा, अगर एक प्लस या माइनस में है तो जोड़ने से विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक। अब घटा दें, घटाने पर नीचे वाले पदों के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए माइनस माइनस माइनस, ये सेम पद है, कैंसिल हो गया। ठीक। इसको घटा देंगे तो देखिए ये माइनस का 3y है, ये 4 भी माइनस का हो गया तो माइनस का हो गया 7y। 4 3 7 जुड़ जाएगा बच्चों, सेम चिन्ह है। और 10 में 3 घट जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है। नहीं क्या बच जाएगा, माइनस का 7 बच जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए दोनों तरफ से क्या कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ y = हो जाएगा -7/-7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 7 1 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ y का मान 1 आ गया। y का मान क्या आ गया बच्चों,
y का मान 1 आ गया। ठीक, अब इस तरह से जो है क्या कर देते हैं, y का मान जो हमारा 1 आ गया। अब इसके बाद y का मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो हम दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड में रख देते हैं। तो सेकेंड हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक्स वाई का मान क्या देखिए 1 आया इक्वल टू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से x का मान क्या निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया 2। तो इस तरह से देखिए x का मान क्या आ गया बच्चों, x का मान हो गया, x का मान निकल के आ गया, x का मान हो गया 2 और y का मान 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस जो रैखिक समीकरण है इसका हल हो जाएगा। यानी x y का ऐसा मान है जो इन दोनों समीकरणों क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अगर उत्तर की जांच कर ली, x का मान 2 रख के 2 में से 1 घटा देंगे 1 बच जाएगा, x का मान 2 y का मान 1, तो 3 दूनी 6, 4 एक 6 4 10 बराबर हो गए, यानी बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस तरह से ये आपका क्या है, विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि द्वारा इस तरह से हम जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ठीक, तो अब बच्चों देखिए इससे संबंधित हम और भी प्रश्न करेंगे। इसके बाद देखिए आपके एक्सरसाइज में इबारती प्रश्न होंगे, शाब्दिक प्रश्न होंगे, तो उनको समीकरण पहले बना लेते हैं। समीकरण बना लेंगे, समीकरण बनाने के बाद फिर उसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या रही बच्चों, विलोपन विधि रही। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए कुछ और भी हम सवाल लेंगे। अब देखिए संख्या संबंधी कुछ प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक दूसरे एग्जाम्पल्स है। देखिए बच्चों दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी। तो मान लें कि माना एक संख्या, माना एक संख्या क्या है x, एक संख्या का मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या है कि संख्याओं का अंतर 26, यानी कि पहली संख्या यानी x माइनस वाई 26, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए द्वितीय शर्त है। द्वितीय शर्त क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, 3 गुणे y, तो x इक्वल टू 3y और x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो क्या कहते हैं ये दो समीकरण बने। अब इसको आसानी से देखिए हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला समीकरण दोनों x x बराबर है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26 और दूसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 0। देखिए x x बराबर बच्चों क्या कर देते हैं, घटा देते हैं।
माइनस माइनस का प्लस माइनस, ये कट गया। अब देखो ये 3y प्लस का हो गया, 3 में से y घट जाएगा, यानी क्या बचेगा, यहाँ 2y बचेगा और यहाँ बचेगा 26। तो इस तरह से y का मान क्या हो जाएगा, 26/2। इसको काट देंगे, 13 दूनी 26, यानी y का मान क्या निकल के आ गया, 13 आ गया। तो अब इसलिए x का मान, y का मान आप इसमें रख दीजिए, x का समीकरण 2 में, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रख देंगे तो x - 3y = 0, तो यानी x 3 × 13 = 0। तो इस प्रकार से 13 × 39 उधर जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान क्या निकल के आ गया, 39, और y का मान 13। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, जो हमारी पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 39 हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, 13 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि पहली संख्या हमारी हो गई 39 और दूसरी संख्या क्या हो गई बच्चों, 13। अगर उत्तर की जांच कर लें तो देखिए अंतर 39 में 13 घटा देंगे, 39 में तो क्या बचेगा, 26 बच जाएगा, पहला आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि 3 गुनी, तो देखिए 13 × 3 = 39, 3 गुनी है। तो इस तरह से हम इबारती प्रश्नों को भी हल करते हैं, ठीक नहीं। अब देखिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इनको आप हल करिएगा। अब कुछ प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसको आपको हल करना है। नाइन एक्स 2x 3y = 8। ये देखिए 3 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आपके लिए होमवर्क है, और आप विलोपन विधि द्वारा इन समीकरणों को हल करिएगा। वेरी वेरी थैंक्स।